हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 6th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 होल नंबर्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको बी एक्सरसाइज तक करा चुका हूँ। 7th क्वेश्चन में आपको करा रहा था मैजिक बॉक्स वाला, तो उसमें एक बता दिया था मैंने आपको। सेकंड एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए 4th वाला, बाकी ट्रू फॉल्स आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये मैजिक बॉक्स आपको दिया हुआ है और ये आपको फिल करने हैं जो खाली है नंबर बॉक्सेस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैजिक बॉक्स में क्या होता है, रो का, कॉलम का और डायगोनल का सम इक्वल होता है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले किसका सम दे रखा है पूरा, देखिए इस वाले डायगोनल का पूरा सम दे रखा है आपको, तो उसका सम कर लीजिए पहले। तो आप लिख देंगे यहाँ पे लिख लीजिए डायगोनल सम कितना दिया हुआ है आपको। डायगोनल सम 19 + 9 + 14 + 4, तो इनको आप ऐड कर लीजिए पहले। देखिए 19 9 कितना हो गया 28। ठीक है, 28 और 4 कर लीजिए पहले। 28 और 4 32। 32 में 14 करना है तो पहले 10 ऐड कर लीजिए। 32 में 10 ऐड करेंगे 42, और 42 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया आपने। वैसे आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको पता पड़ गया कि इसका सम कितना है 46। अब यानी कि इस वाले कॉलम का भी सम 46 होना चाहिए, इस कॉलम का भी सम 46 होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए 18 और 17 कितने हो गए। देखिए 18 और 18 होते हैं आपके 36, और 36 में एक कम है यानी 35, और 35 और 4 कितना हो गया 39। तो 39 तो इन तीनों का सम हो गया। अब आपको चाहिए ऐसा नंबर यहाँ रखूँ और सम कितना हो जाए 46। तो 39 को 46 बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, तभी तो 49 में 39 आ रहा था इन तीनों का सम। 39 में आप 7 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा आपको। ठीक है, इसी टाइप से देखिए ये वाला एक केस में देखिए ये आपका 4 है, ये आपका 11 है, 15 हो गया। 15 और 16 कितना हो गया आपका। देखिए 15 और 15 30 होते हैं, और +1 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो यानी इसका तीनों का सम कितना आ रहा है 31। हमको तो कितना लाना है 46, तो 31 में और क्या ऐड करें तो 46 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर 9 और 6 यानी 15 आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो इसका सम भी क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देख लीजिए, ये वाला जो है 3 भर रहे हैं इसमें। देखिए 10 और 15 कितना हो गया 25। 25 और 9, 25 और 9 होता है आपका 34। तो 34 में आप क्या ऐड करें 46 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर 12 ऐड कर देंगे तो 46 बन जाएगा। भाई 34 में 6 ऐड करेंगे 40, और 6 फिर से 6 ऐड कर देंगे तो 46। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाला देख लीजिए। देखिए ये आपका है 19 और 7 कितना हो गया 26। 26 में और 12 ऐड कर दीजिए, तो 26 में पहले 10 ऐड कर लीजिए 36, और फिर 2 ऐड कर दीजिए 38, और 38 हो गया। इन तीनों का सम आपको बनाना है 46, तो यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा आपको, तभी 46 बन पाएगा। ठीक है, अब इसको आप फिल कर लीजिए। देखिए ये है आपका 14 और ये है आपका 8, तो 8 और 14 होते हैं आपके 22। 22 और 11 33, तो 33 हो गया। इन तीनों का सम आपको बनाना है 46, तो 33 में क्या ऐड करें 46 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर 7 ऐड कर देंगे 40 फिर 6 यानी 13 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप से आप इसको देख लीजिए आप इन दोनों को। देखिए ये कितना हो गया आपका 17 और 10 27। 27 में 14 ऐड करिए, तो 27 में पहले 10 ऐड कर लेते हैं 37, फिर 4 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 41। तो 41 हो गया। इन तीनों का सम 46 बनाना है तो आपको यहाँ करना पड़ेगा 5। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। देखिए ये हो गया आपका 18 और 9। 18 और 9 कितना होता है आपका 27। 27 में 13 ऐड करना है तो पहले 10 ऐड कर लीजिए 30 कितना हो गया 37, और 3 ऐड कर दीजिए 40। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, तभी आपका 46 बनेगा। तो पूरा फिल हो गया आपका। ठीक है, इस टाइप से आपको फिल करना है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। अब तक जो आपने पढ़ा था वो एडिशन के ऊपर था। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्शन में थोड़ी प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर ए और बी दो आपके होल नंबर्स हैं तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा होल नंबर होगा।
ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। देखिए कैसे, a एंड b आर टू होल नंबर्स सच दैट a ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा हो, और इक्वल टू b, यानी a b के बराबर हो, देन a माइनस b इज ए होल नंबर। तो यहाँ पर कंडीशन लग गई, वहाँ पर कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर अगर a b से बड़ा है या उसके इक्वल है तभी a माइनस b यानी दोनों का सम क्या होगा, होल नंबर होगा। यानी फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को आप माइनस करें तो a में से b को माइनस करें, अदरवाइज सम नहीं कर सकते आप, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 8 और मैंने लिया 5, तो आप देखेंगे 8 5 से बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन आप करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 भी कैसा है, होल नंबर है, ये दोनों भी होल नंबर है। यहाँ पर तो बात सेटिस्फाई कर गई। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि 5 माइनस 8, तब आप देखिए a छोटा है b बड़ा है, तो 5 में से आप 8 माइनस कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आपके लेवल से, ठीक है। वैसे इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसकी बात हम आगे आपकी क्लासों में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपके। सेकंड है, फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, क्या बताई थी मैंने, a प्लस बी को आप एडिशन में b प्लस ए भी कर सकते हैं, आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आप a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिख सकते, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 26 माइनस 9, तो आप बोलेंगे सर आएगा 17, ठीक है। लेकिन आपसे बोला जाए 9 माइनस 26 करिए, तो आप बोलेंगे सर नहीं कर सकते, क्योंकि 9 छोटा नंबर है, 26 क्या है, बड़ा नंबर है, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा आपके लेवल से, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लगेगी एट सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड है, फॉर एनी होल नंबर a वी हैव a माइनस बी इक्वल टू, तो 0 होगा, जो मैंने आपको एडिटिव वाली प्रॉपर्टी बताई थी एडिशन में, कि मैंने बताया था कि 0 को अगर किसी होल नंबर में ऐड करें या उस नंबर को 0 में ऐड करें, ठीक है ना। 0 को उस नंबर में ऐड करें या उस नंबर को 0 में ऐड करें तो आपको वही नंबर मिलता है, उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये बात तो ठीक है कि अगर कोई नंबर है उसमें आप 0 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको वही नंबर मिलेगा, लेकिन अगर 0 में आप वही नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलता हूँ 9 माइनस 0, 9 में से 0 गया तो कितना बचा, 9 बचेगा। लेकिन वही मैं आपसे बोलूँ 0 माइनस 9, तो आप बोलेंगे सर 0 छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो फिर क्या हो गया, नॉट डिफाइन, ठीक है। ये एक्चुअली नॉट डिफाइन नहीं होता, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स देन इन जनरल a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। यही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि आप फर्स्ट में सेकंड को ऐड करके फिर थर्ड में ऐड कर दीजिए, या फिर सेकंड और थर्ड को ऐड करके फिर फर्स्ट में ऐड कर दीजिए, तो ये एडिशन में लगती है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप चाहे तो उसको करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए 3 नंबर आपने लिए 8 4 2, ठीक है। अब इसको इसमें प्रॉपर्टी में अप्लाई कीजिए, तो पहले 8 माइनस 4 करते हैं और फिर माइनस के 2 करेंगे, तो आप देखेंगे कितना है, 8 में से 4 गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बचा 2। अब जरा इस वाले में देख लीजिए, 8 को ऐसे ही रखेंगे और करेंगे हम 4 माइनस 2, तो आप देखेंगे 8 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और 8 में से 2 गया तो 6। आपने देखा ये भी सेम नहीं आए, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। लास्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, इफ ए बी सी आर होल नंबर्स सच दैट a माइनस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू सी, देन b प्लस सी इज इक्वल टू a। यानी कि क्या होता है इस टाइप में, ये भी आगे पढ़ेंगे आप क्लासेस में, कि b इधर या b को इधर भेज देंगे c के पास, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a इज इक्वल टू b, सॉरी c तो है यहाँ पे, और b आपका माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ये साइन चेंज हो जाते हैं जब आप LHS से RHS में जाते हैं या RHS से LHS में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये आपका b है माइनस का, इसके आगे माइनस साइन लग रहा है, तो ये b जब उधर जाएगा RHS में तो ये प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे b प्लस सी प्लस बी था तो b प्लस सी लिख सकते हैं आप एडिशन में, ठीक है, और a है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो उसको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, LHS इज टू RHS लिख सकते हैं, या RHS इज टू LHS लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी भी खत्म होगी सब्ट्रैक्शन की। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।